पावर यहीं से चालू होता है। अच्छा। ये आपको पता होना चाहिए, पावर यहीं से चालू होता है। जब तक एक आदमी जान जाइए कि जब तक इसको आप संसद में जाकर जब इसको सम्मान करते हैं तब आपके पास पावर आ जाता है। नहीं तो आप एक आम आदमी रहते हैं तो संविधान बदलने की बात छोड़ दीजिए। जिस दिन संविधान को से छू लेगा ना उस दिन हम सड़क से संसद को हिला देंगे। आपको याद होना चाहिए, अरे सरकार उनकी है तो हमारे पास ताकत है। बाबा साहब की संविधान है और बाबा साहब संविधान की शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारा समाज जितना शिक्षित होगा उतना अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। आई जो लोग बोल रहे हैं ना कि संविधान मिटा देंगे, इनको जवाब देगा। लेकिन कब, जब हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तब। ऐसे जज्बाती होने से हम नहीं जवाब दे सकते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब का ही सिद्धांत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले शिक्षा लो, उसके बाद से संगठित एक हो जाओ। बहुजन जितने भी समाज के लोग हैं हमारे, सब लोग एक हो जाओ। अगर कोई संविधान मिटाने की बात करता है तो उस पर भेड़ियों की तरह टूट जाओ। उसके आने वाला नेता भी संविधान मिटाने की बात ना करे। साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। सिवान के सोनपुरा में हूँ और आज हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन जयंती मनाने से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। लेकिन हम बात करेंगे भारतीय संविधान पे, जिस तरह से भाजपा के तमाम नेता कहने का है कि 4 से पार करना है और इस भारतीय संविधान को खत्म करना है। तमाम बहुजन समाज के लोग इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पत्रकार महोदय जी, क्या नाम है? विजय कुमार राम। विजय राम जी, भाजपा के नेता कह रहे हैं कहा कि 4 से पार करना है और संविधान खत्म करना है। पत्रकार महोदय जी, इसको ध्यान से थोड़ा इस पर फोकस कराइए। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? भारत का संविधान। संविधान है ना, पावर यहीं से चालू होता है। अच्छा। ये आपको पता होना चाहिए, पावर यहीं से चालू होता है। जब तक एक आदमी जान जाइए कि जब तक इसको आप संसद में जाकर जब इसको सम्मान करते हैं तब आपके पास पावर आ जाता है। नहीं तो आप एक आम आदमी रहते हैं तो संविधान बदलने की बात छोड़ दीजिए। जिस दिन संविधान को से छू लेगा ना उस दिन हम सड़क से संसद को हिला देंगे। आपको याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए एक बार हम लोग संविधान में थोड़ा सा संशोधन कर दिया था तो 2 अप्रैल याद कर लीजिए। विजय जी, उनकी सरकार है, जो चाहे कर सकते हैं, जान लीजिए। अरे सरकार उनकी है तो हमारे पास ताकत है। बाबा साहब की संविधान है और बाबा साहब संविधान और जान लीजिए कि जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ लेगा, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो संविधान को पढ़ेगा, हमारे नौजवान साथी हैं, जो इस संविधान को पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। वो चाहे संविधान हो या तो सांसद हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, वहाँ अपना अधिकार उनके जबड़े से खींच लेगा। ये संविधान की देन है। समाज के लिए क्या संदेश दीजिएगा? हम सभी समाज से यही कहेंगे कि आप संविधान को पढ़िए और अपने हक के लिए हमेशा लड़िए और संघर्ष कीजिए, संगठित होइए और ये जुमलेबाजियों को छोड़िए। और आप सब अपने आप को एक संविधान को देखते हुए एक संगठित बनाइए और हमेशा तैयार रहिए। संविधान को जो बदलने की बात करेगा उसके पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे। और क्या संदेश दीजिएगा, बताइए। देखिए, जो बहुजन की बात करेगा उसके साथ बहुजन खड़ा रहेगा तन मन धन से, और जो बहुजन की अपमान करेगा बहुजन उसका घोर विरोध करेगा। बहुजन की कौन बात करता है? कौन पार्टी, बताइए। कोई भी पार्टी हो जो बहुजन की बात करेगा उसके साथ बहुजन खड़ा। बात करती है बीजेपी का, दलितों के हितैषी पार्टी है, तो बीजेपी को पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में। नहीं, आपने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा बहुजन उसके साथ रहेगा। लेकिन बीजेपी भी बहुजन की बात करती है, बाबा साहब की बात करती है। अरे तो बहुजन की बात करती है और पीछे से काटने की काम करती है, तो वैसे पार्टियों के साथ हम लोग छलने में नहीं रहेंगे। और हमारा बहुजन इतना मूर्ख नहीं है। एक बहुजन की वजह से पूरा देश चल रहा है और कोई चाहे कि बहुजन को मूर्ख बना दे तो बहुजन झांसा में आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, दिल्ली की भाजपा नेत्री कह रहे हैं कहा कि संविधान से तमाम दलित पिछड़ों का मन बढ़ गया है। दलित पिछड़ों का मन बढ़ गया है, जान लीजिए संविधान की वजह से आप लोगों का। जो है उसका तो हम नाम नहीं जानते हैं, बाकी उसको पता होना चाहिए
कि वो नेत्री जो है वो बाबा साहब के वजह से बोल रही है, क्योंकि नारी के समान बाबा साहब ने दिया, उस नेत्री के बाप ने नहीं दिया। पता कीजिए अगर संसद तक पहुंची है तो बाबा साहब का देन है। वो बाबा साहब का चरण भी धो के पिएगी ना तो बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार पाएगी। आज हमारी दीजिएगा, आप बताइए क्या कहिएगा संविधान बदलने वालों के लिए? हम कहेंगे, खास करके अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि आज के जमाने में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से जोड़े, क्योंकि ये भाई मेरे बोल के गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारा समाज जितना शिक्षित होगा उतना अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। आई जो लोग बोल रहे हैं ना कि संविधान मिटा देंगे, इनको जवाब देगा, लेकिन कब? जब हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तब। ऐसे जज्बाती होने से हम नहीं जवाब दे सकते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब का ही सिद्धांत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले शिक्षा लो, उसके बाद से संगठित एक हो जाओ। बहुजन जितने भी समाज के लोग हैं हमारे, सब लोग एक हो जाओ। अगर कोई संविधान मिटाने की बात करता है तो उस पर भेड़ियों की तरह टूट जाओ। कुछ भी आने वाला नेता भी संविधान मिटाने की बात न करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान का सनपुरा में है और बाबा साहब का जयंती हर साल के भांति इस साल भी मनाया गया है। एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है, लेकिन हमने बात किया कि भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि 400 पार करना, संविधान बदलना है, लेकिन तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोग, संविधान के मानने वाले लोग सीधे चैलेंज कर दिया है कि जो संविधान बदलने की बात करेगा उसकी हम इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। जो संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।